अमर लाइव कंसल्टेशन में आपका स्वागत है मित्रों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज मैं एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बना रहा हूं जो कल शरद पूर्णिमा का त्यौहार आ रहा है, आयोजन आ रहा है, उसके ऊपर कुछ उपाय बता रहा हूं। जैसे अभी मैंने दशहरे के ऊपर बनाया था, लोगों ने खूब पसंद किया था। उसी श्रेणी का है, उसी से भी अच्छे किस्म का ये वीडियो है। उसका इसे सब्जेक्ट जो है, विषय उससे भी ऊंचा किस्म का है, तो इसको आप ध्यान से देखें। शरद पूर्णिमा की रात्रि को शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी खुद आपके घर पे आती है। इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए, लक्ष्मी खुद आपके घर पे आती है, आपका घर ढूंढते हुए। दूसरा, कलयुग की भाषा में बात करें तो कलयुग में कहा गया है कि धनवान ही बलवान है। तो धन प्राप्ति का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली के लक्ष्मी पूजन से भी बड़ा त्यौहार है धन प्राप्ति के लिए। इस चीज़ को आप नोट कीजिए। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा का शास्त्रों में दूसरा नाम जो है कोजागरी पूर्णिमा भी लिखा हुआ है। यानी लक्ष्मी पूछती है कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसके घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी, ये इसलिए कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। दूसरा बिंदु है, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी खुद आपका घर ढूंढती हुई आती है, स्वयं आती है वो, और वो देखती है कौन जाग रहा है, उसके घर में वो प्रवेश करती है। जबकि दीपावली, तीसरा बिंदु है, जबकि दीपावली के दिन लक्ष्मी को हमें आह्वान करना पड़ता है। दीपावली के दिन अमावस्या होती है, अंधेरा होता है, हम दीप की रोशनी करते हैं, लक्ष्मी को बुलाना पड़ता है। जबकि शरद पूर्णिमा को, जो कल आ रहा है, त्यौहार है 20 अक्टूबर को, उस रात्रि को आपको वही विधान करना है जो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में करते हैं। अखंड ज्योत वगैरह, पूजा वगैरह, जो भी सिस्टम है, साफ सुथरी, वो सब कुछ करना है। लेकिन दीपक अखंड रखना है, एक व्यक्ति को जागता हुआ रहना है। आप खुद रह सके घर के मुखिया तो ठीक है, वरना कोई भी एक व्यक्ति सारी रात जागृत रहना है। इसलिए कोजागरी पूर्णिमा बोलते हैं। कौन जाग रहा है उसके घर में लक्ष्मी खुद शरद पूर्णिमा की रोशनी में चलती हुई आपके घर में प्रवेश करेगी। चौथा है, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पुराने समय में वैद्य लोग अपनी जो जड़ी बूटी होती थी उसको शरद पूर्णिमा के दिन छत पर रखते थे। उसमें विशेष अमृत का प्रवेश होता था। वो जो है दवाई बनती थी उस जड़ी बूटी से, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती थी। शरद पूर्णिमा के दिन पांचवा बिंदु है, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है लक्ष्मी का बड़ा भाई माना गया है शास्त्रों में। वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसका रूप सर्वाधिक साल में 365 दिन में सबसे बड़ा चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है। ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है दोस्तों। छठा बिंदु ये है कि जैसे मैंने बताया, शरद पूर्णिमा की जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा है वो दीपावली की पूजा से भी बड़ी मानी गई है। जैसे कि बताया, दीपावली को लक्ष्मी को बुलाना पड़ता है, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी खुद आपके घर पर आती है, जिस घर में जागृत हो। सातों बिंदु जैसे बताया, पूजा वैसे ही करनी है, वैसे ही दीपक जलाना है जैसे हम दीपावली के पूजन के लिए करते हैं। आठवां बिंदु है कि एक व्यक्ति को जागृत रहना है सारी रात, और उसको जो है लक्ष्मी का मंत्र बोलना है। मंत्र के लिए अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स पे या मोबाइल से मेरे से मंत्र प्राप्त कर सकते हैं लक्ष्मी का, वो मैं दे दूंगा आपको। नवा बिंदु है कि धन प्राप्ति की बातें हमने कर ली, इसके अंदर स्वस्थ प्राप्ति की भी बात होती है। शरद पूर्णिमा के दिन स्वस्थ का बहुत बड़ा उपयोग है। रात्रि में जो अमृत वर्षा होती है उससे स्वस्थ प्राप्त होता है। इसके लिए हमारे यहाँ परंपरा है कि दूध की खीर बना करके उसको छत पर रख देते हैं, जिससे सारी रात चंद्रमा की रोशनी उस खीर में पड़ती है, जिससे अमृतमय हो जाती है खीर। एक दवाई बन जाती है, एक उपयोगी वस्तु बन जाती है। सुबह स्नान करके घर के सभी लोग वो खीर को प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो 10वां बिंदु ये लिखा हुआ है कि उसमें अस्थमा की शिकायत है या एसिडिटी की जो अम्लता होती है उसकी शिकायत है, और भी कई रोगों का उपचार इस शरद पूर्णिमा के दिन बनाई हुई खीर और रात्रि भर चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर को आप सुबह सेवन करेंगे दूसरे दिन, तो आपको इसका स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ होगा। खीर बना के छत पे या कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बिल्ली वगैरह मुंह नहीं देवे, उसमें अशुद्ध नहीं करे। आप चाहें तो खुला रखें, बाकी अगर आपको लगता है कि कोई जानवर कुछ अशुद्धि हो सकती है, तो महीन कपड़े से उसको ढक देवें, बर्तन में जिसमें खीर रखी हुई है, या छलनी से ढक देवें। लेकिन चंद्रमा की रोशनी उसमें प्रवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जैसे कि सुबह स्नान करके सभी घर वालों को वो खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है। वो एक अमृत है, वो दवाई है, वो एक साल भर के लिए आपके जो है स्वस्थ की गारंटी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति
और स्वस्थ प्राप्ति के 2 बहुत बड़े योग होते हैं, 2 बहुत बड़े उपाय जो है मैंने बता दिए हैं आपको, वो करने हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो है जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। ये आपको अवश्य करना है दोस्तों, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये करना ही है आपको, जिससे आपको घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। एक बार आप ये कर लेंगे तो अगले वर्ष मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं इसको करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।